अस्सलाम वालेकुम, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत खुशाबाद रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि 50 प्लस टेम्परेचर जा रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ यूएई में तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आपको पता है आजकल मैं आपके साथ वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक शेयर करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को गर्मियों में किस तरीके से जो है वो कूल डाउन रख सकते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को, अपने घर के टेम्परेचर को, इवन कि हमारे पास एसी है या नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कुछ घरों में अगर एसी है भी है तो वहाँ पर लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतना ड्यूरेशन ज़्यादा होता है कि आपके एंड ऑफ द डे आपका ये होता है कि आपके यूपीएस वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो चलते हैं कि किस तरीके से देखते हैं कि हम अपने आप को कूल डाउन रख सकते हैं समर में, और साथ साथ अपने घर को किस तरह से ठंडा रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए कि हम अपने बॉडी को कूल डाउन रख सकें। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि तुखमलंगा के नाम से एक जो है वो सीड्स मिलते हैं, सब्ज़ा सीड्स भी उनको कहते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग उसको जो है वो तुखमलंगा कहते हैं। तो ये है कि सबसे पहले जो है वो आप ये कि सुबह उठें और बड़ा सा जग जो है उसमें 1 टेबलस्पून इनफ होगा आप डाल लें तुखमलंगा का, और उसके साथ उसके टेस्ट को बेटर करने के लिए जो है वो आप उसमें खीरा भी डाल सकते हैं, लेमन के स्लाइसेस डाल सकते हैं, या आपके पास कोई फ्रूट पड़ा हुआ है उसमें वो डाल सकते हैं, ऑरेंज के स्लाइसेस डाल सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल वगैरह पड़े हुए हैं तो आप एप्पल के 3-4 पीसेस काट के उसको पतला पतला करके वो डाल लें, और साथ थोड़ा सा मिंट पुदीना जो है वो डाल दें। इससे ये होगा कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। मोस्टली इसको जो है वो आप डिटॉक्स वाटर भी कह सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं जो कि अपने वेट को कम करना चाहते हैं वो भी ये पानी पी सकते हैं। तो जैसे ही आप एक गिलास इसमें से निकालें, यूज़ करें, उसके बाद आप दोबारा से इसको रीफ़िल कर दें। इस तरह ये होगा कि पूरा दिन आप जब जैसे ही पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत ठंडक महसूस होगी। और जैसे बच्चे हैं गर्मी में स्कूल से आते हैं, या भी जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी बाहर से आपकी फैमिली मेम्बर बाहर से आता है, तो वो ये ड्रिंक यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा और ठंडा इफ़ेक्ट फ़ील होगा। उसके बाद ही देखते हैं कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ये मेक श्योर करें कि आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाया हो। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो सन की जो रेज़ आती हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, सन टैन हो जाता है बहुत ज़्यादा लोगों को। तो साथ ही साथ ये है कि आप एक कॉर्नर जो है वो एक अरेंज करें जिसके अंदर आप जो है वो अम्ब्रेला वगैरह रखें, छतरी रखें, कि आप जब बाहर धूप में ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप सन ब्लॉक लगाएं, छतरी जो है वो यूज़ करें। उसके साथ साथ जो है वो आप अगर मर्द हजरात जा रहे हैं या तो आप वो सर के ऊपर टोपी पहन सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो सर है, सर से धूप नहीं जाती, क्योंकि सर से जब आपका धूप जाती है, गर्म होता है, गर्म फील होता है, तो उसके साथ साथ आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होती है। तो आप एक सनस्क्रीन का यूज़ करें, सन ब्लॉक यूज़ करें, जो है वो छतरी यूज़ करें बाहर जाते हुए, और साथ ही साथ खुले जूते मत पहन कर जाएं। आप बंद जूते इस्तेमाल करें ताकि सीधा धूप जो है वो आपके पाँव को इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि एक अगर आपने घर के पास, दरवाज़े के पास आपने कॉर्नर बनाया होगा जिसमें आपने ये हैट्स रखे हैं, छतरी रखी हुई है, सन ब्लॉक रखे हुए हैं, तो उससे ये होगा कि आपको याद रहेगा कि आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, फिर उसके बाद ही आपने धूप में जाना है। तो साथ ही साथ जी मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं बिरयानी बना रही थी, और आपको पता भी चल रहा होगा कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो जी थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम यही कोशिश करें कि हम पराठा जो है वो क्विट कर दें। ऐसे जो ब्रेकफ़ास्ट करें जो कि हमारी बॉडी को कूल डाउन रखें, कूलिंग इफ़ेक्ट दें। जैसा कि हम जो है वो योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब मैं छोटी होती थी ना, जब मैं सुबह उठती थी तो अक्सर जो है हमारे घर में लस्सी बनी हुई होती थी, और बहुत ठंडी जो है वो लस्सी बनी होती थी। लस्सी जो है बनाकर मेरी अम्मी जो है वो फ्रिज में रख देती थी, तो ये होता था कि लस्सी जो है वो इस्तेमाल करते थे गर्मियों में। तो दही खाया जाता था, लस्सी बनती थी,
ताकि जो है वो आपको ठंडा इफ़ेक्ट फ़ील हो, आपको गर्मी ना महसूस हो। और जैसे आप पराठे खाएँगे, जैसे घी वाली चीज़ें हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, आपकी बॉडी हीट अप हो जाएगी। जैसे कि पराठा अंडा है और ब्रेड के साथ अगर आप अंडा खा रहे हैं, फ्राइड एग खा रहे हैं या बॉयल करके बहुत सारे लोग खाते हैं, तो आप योगर्ट के साथ भी ब्रेड खा सकते हैं। बड़ा अच्छा ठंडा इफ़ेक्ट आता है, ठंडा दही हो ना तो उसके साथ ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। मुझे खुद बहुत पसंद है, मैं ब्रेड जो है वो अक्सर योगर्ट के साथ खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उसका। उसके बाद जी अगर आपके घर में जैसा कि पानी है, तो अगर सम टाइम देखें अभी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो फ्रिज भी काम करना बंद हो जाते हैं। तो मिट्टी के जैसे कि बर्तन है, मटका मिलता है, काफ़ी जो है ना वो बड़ा होता है, लीटर के हिसाब से मिलता है, 2 लीटर के हिसाब से। हर किसी के घर में फैमिली के हिसाब से ही उन्होंने बर्तन रखे होते हैं। तो जैसे कि मटके का पानी है कि अगर आप उसमें पानी डाल दें तो वो ठंडा रहेगा। अगर आपके पास आइस अवेलेबल है तो आप आइस भी डालें, अगर आइस नहीं है तो भी मटके का पानी जो है वो ठंडा ही रहता है गर्मियों में। तो लोड शेडिंग जैसे हो रही है तो मटके का पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो एक तो ये कि उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि पानी उसमें ठंडा रहता है, उसमें पानी गर्म नहीं होगा कभी भी। उसके बाद ये है कि जैसे ही सुबह के टाइम आप उठें तो जो भी जैसे ही सुबह के टाइम सूरज की किरणें निकलती हैं तो एकदम से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो आप ये ट्राई करें कि जितने भी आपकी घर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, आप उनको बंद कर दें, क्योंकि जैसे ही आप बंद कर देंगे आपको ठंडा महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी धूप बाहर से नहीं आएगी। तो हम यही सोचते हैं कि बाहर से ठंडी हवा आएगी, लेकिन ठंडी हवा नहीं आती, वो गर्म लू चल रही होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि सारा घर जो है वो गर्म हो जाता है। तो दूसरा ये है कि आप जो है वो कॉटन की जो बेडशीट्स हैं वो यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, तो कॉटन की बेडशीट्स अक्सर मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कॉटन की बेडशीट्स मेरी अम्मी डाल देती थी बेड वगैरह पे। तो गर्म बेडशीट्स जैसे गर्म कंबल होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पैक कर दी जाती थी, और विंटर्स के हिसाब से जो बेडशीट्स होती थी वो पैक कर दी जाती थी, और समर के हिसाब से जो बेडशीट्स हैं कॉटन की बेडशीट्स वो निकाल ली जाती थी। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, ऑफ़ कोर्स अगर एसी नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, आपका पंखा भी बंद है, तो आप ऑब्वियसली पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। तो जितना भी पसीना आता है, अगर आता भी है तो वो जो कॉटन की बेडशीट है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, गर्मी नहीं लगती उनमें कॉटन की बेडशीट्स में। उसके बाद जी जैसे ही आप सुबह नाश्ता करने लगें, और उसके बाद आप कोशिश यही करें कि आप जो है ना अपना लंच जल्दी बना लें। तो अगर किसी वजह से अगर आपका खाना बनना लेट हो गया, खाना नहीं बना सके आप, तो आप ये कोशिश करें कि जो दोपहर का टाइम है ना वो निकाल लें, और आप शाम के टाइम पे कुकिंग करें, यानी कि 5-6 बजे के टाइम पे कुकिंग करें। उस टाइम पे ये होता है कि धूप ख़त्म हो जाती है और जो है गर्मी थोड़ी सी कम होती है। ऑल्दो गर्मियों का मौसम है, गर्मी तो होगी, लेकिन ये है कि या तो सुबह सुबह के टाइम पे खाना बन जाए नाश्ता करने के फ़ौरन बाद, और या फिर शाम के टाइम पे खाना बने। शाम के टाइम पे ये होता है कि गर्मी कम होती है। अगर दिन के टाइम पे अगर आप खाना बनाएंगे तो ये होगा कि एक तो गर्मी बाहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा कि जब आप चूल्हा ऑन करेंगे तो चूल्हे की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा जी ये है कि कम से कम ऑयल में खाना बनाएं, ताकि क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा ऑयल वाले खाने यूज़ करेंगे तो उसमें यह है कि गर्मी आपको ज़्यादा लगेगी। दूसरा ये है कि कॉटन के कपड़े पहने, लॉन के नरम कपड़े पहने, और लाइट कलर वाले कपड़े पहने, क्योंकि लाइट कलर में गर्मी कम लगती है। आपने नोटिस किया होगा कि डार्क कलर, स्पेशली जो ब्लैक कलर होता है ना, वो ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्ब करता है। तो अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहन के बाहर जाएंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। दूसरा ये कि ठंडे जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन है, वो बहुत ठंडा फ्रूट है। ठंडी सब्ज़ियाँ गर्मी में आती हैं कि कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला हमें ठंडे फल और ठंडी सब्ज़ियाँ देती हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन रहे। तो बस जी यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अपना अपने इर्द गिर्द सबका बहुत ख्याल रखें, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।